दोस्तों, आज हम देश में हो रहे दुष्कर्म पर विस्तृत में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत में बलात्कार का जो मामला है, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हर दिन औसतन 86 से 90 मामले दर्ज हो रहे हैं। हाल की रिपोर्ट के अनुसार औसत आंकड़े जो है एनसीआरबी के अनुसार हर दिन 15 से 16 मिनट में एक मामला जो है दर्ज किया जा रहा है। वार्षिक मामले साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ष में बलात्कार का कुल 31,677 मामला दर्ज किया जा चुका है, जो प्रतिदिन लगभग 86 मामले का औसत दर्शाता है। कितने मामले ऐसे हैं जो दबा दिए जाते हैं या कंप्रोमाइज़ कर दिए जाते हैं, इनका कोई रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ये कोई हमारा बनाया हुआ रिपोर्ट नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सरकार के पास भी जाती होगी, लेकिन कोई तगड़ा एक्शन या तगड़ा कानून इस पर नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं संसद में पप्पू यादव जी ने जो नेताओं पर इल्ज़ाम लगाए थे, सुनते हैं उनके स्पीच। सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है। आप सभी दोस्तों ने भी पप्पू यादव जी का स्पीच सुना। अब आइए उनकी बातों की जांच भी कर लेते हैं, वो सही रिपोर्ट बता रहे हैं या गलत रिपोर्ट बता रहे हैं। अभी अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 151 मौजूदा सांसद और विधायक महिला उत्पीड़न के मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 16 पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप दर्ज हैं। आज की रिपोर्ट और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के हलफनामे के विश्लेषण के आधार पर कुल आरोपी 151 मौजूदा सांसद, एमपी और विधायक पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। दुष्कर्म के मामले 16 मौजूदा सांसदों विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म के तहत मामले घोषित किए हैं। हालांकि अब 376 को जुलाई 2024 से बीएनएस की धारा 64 कर दिया गया है। अब आईपीसी 376 को बीएनएस 64 के रूप में जाना जाएगा। अब आइए पप्पू यादव के अनुसार जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनमें से कितनी पार्टियों पर कितने दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं देखते हैं। बीजेपी पर 54 सांसदों और विधायकों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 23 सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 17 विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। बाबा और स्वयंभू धर्मगुरुओं पर मामले जो दर्ज हैं, कई बाबाओं और स्वयंभू पर दुष्कर्म के यौन शोषण के संगीन आरोप लगे हैं। उसमें से जैसे गुरमीत राम रहीम हैं, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, 2017 में साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि जेल इनके खाला का घर है, जब मर्जी जमानत पर पेरोल पर चले आते हैं, फिर चले जाते हैं। और दूसरे हैं आसाराम बापू जी, नाबालिग से दुष्कर्म, इनको आजीवन कारावास हुआ था, ये भी स्वास्थ्य का हवाला देके पेरोल पर बाहर आ जाते हैं। वीरेंद्र देव होते हैं अशोक खरात, महाराष्ट्र के हैं, इनका ये मामला ट्रेंडिंग वाले हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। और पांचवा है भोले बाबा, हाथरस कांड के हैं। और छठवा है धाकड़ कांड, हालांकि ये एआई में आ जाते हैं, और नेता हाईवे वाले धाकड़ जी और नेता भी हैं, धर्मगुरु नहीं हैं। ये पार्टीवार आंकड़े चुनावी हलफनामे और विभिन्न रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। आते हैं टॉपिक पर। इसका मतलब पप्पू यादव जी जो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो सही लगा रहे थे। बाबा और राजनेताओं के दुष्कर्म के आरोप जो मिल रहे हैं, इस वजह से देश में कोई ठोस कानून नहीं बन पा रहा है, और ये लोग आए दिन दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं। हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, और इस टॉपिक पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और सरकार से निवेदन भी करना चाहिए कि दुष्कर्म के मामले पर कोई ठोस कदम उठाया जाए, कोई ठोस कानून बनाया जाए, ताकि देश की महिलाएं सुरक्षित रह सकें। एक वीडियो वायरल हो रहा है मैथिली ठाकुर जी का, जो बंगाल में गई हैं। उनमें से एक पत्रकार ने पूछा, आप यूपी बिहार से आते हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि यूपी और बिहार में महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं हैं।
तो बंगाल में क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आइए उसके बारे में मैथिली ठाकुर जी का जवाब सुनते हैं, उसके बाद बात। दीदी तो बोलती है बिहार और यूपी में नारी खुद सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आके क्या बीजेपी दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूं और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। मैथिली ठाकुर जी एक महिला होकर खुद ये बातें कह रही हैं, जबकि सीएम आवास से 3 किलोमीटर दूर आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। अभी ताज़ा ही वीडियो है, एक लड़की का दुष्कर्म करके उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया है। सम्राट चौधरी का भी इसी तरह का बयान आता है, इसी तरीके का भाषण आता है। हमारी पुलिस चप्पे चप्पे भी खड़ी है। उनको ये जिम्मेदारी महिलाओं की ही नहीं वरन सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी कोई दुष्कर्म की घटना हो रही हो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि देश में एक सख्त कानून बन सके और महिलाएं सुरक्षित हो सके। सबके घर पे महिलाएं हैं, सबके गांव में महिलाएं हैं। अगर ऐसा कोई घटना होता है तो बहुत दुख होता है। तो आप लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मामले कम होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।